हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसमें अब तक हम लोगों ने कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन तक के क्वेश्चन को कर लिया और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा है ना। अब आइए एक और टॉपिक आपका आता है जो थ्योरेटिकल टॉपिक है। प्रश्न इससे पूछा जाता है आपका कि यदि कोई आपका संधारित्र है और उसमें हमने इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस भी किया था। यदि उसके बीच में कोई हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक स्लैब, एक पट्टी रख देते हैं, है ना, परावैद्युत जो पदार्थ आपका होता है, यदि कोई परावैद्युत पदार्थ को हम रख देते हैं तो उस संधारित्र की धारिता पर तो बढ़ जाती है। आप जानते हैं C डैश इक्वल टू KC हो जाता है, K गुना वो फिर इंक्रीज कर जाता है। तो ये तो हो गया कि संधारित्र की धारिता पर। अब उसके चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो आज जो हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि जब कोई संधारित्र है उसके बीच में यदि हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्लैब रख दिया तो उसके पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके चार्ज पर, अमाउंट ऑफ द चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। इसमें देखिए दो सिचुएशन आपकी आएंगी। एक होगा कि जब जो आपका संधारित्र है वो किसी सेल से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है ना, उस समय आप रख रहे हैं, और या फिर आप क्या है पहले रखते रहे बाद में उसे कनेक्ट कर रहे हैं। पहले आपने डायरेक्ट मीडियम रख करके बाद में कनेक्ट किया, तो दोनों के अलग अलग केस बनेंगे। ठीक, तो आज का जो अपना वीडियो होगा वो इसी पे डिपेंड होगा। आइए, तो अपना जो टॉपिक है उसका नाम है परावैद्युत पदार्थ, है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का संधारित्र के परावैद्युत पदार्थ का संधारित्र के आवेश, अलग से इसको लिख लेते हैं, आवेश प्लेटों के मध्य विभवांतर उसके बाद आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, आवेश प्लेटों के मध्य विभवांतर, स्थितिज ऊर्जा और संधारित्र की वैद्युत क्षेत्र पर प्रभाव। ठीक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन चार्ज, आवेश को चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल एनर्जी और संधारित्र के विद्युत क्षेत्र, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। ठीक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, इन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए हमने बताया आपको दो केस हो सकते हैं। एक तो ये कि जो आपका संधारित्र है वह पहले से ही क्या आप कनेक्टेड हो, संधारित्र पहले से ही बैटरी से जुड़ा हो, और दूसरा केस बनता है कि मतलब संधारित्र जब पहले से बैटरी से जुड़ा है उसके बाद आप उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख रहे हैं, और एक क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख करके बाद में हम संधारित्र को बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग आता है। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने देखिए जो चर्चा की थी, आपसे डिस्कशन किया था, तो हमने इस बारे में डिस्कशन किया था कि
किसी भी संधारित्र के प्लेटों के बीच में जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के स्लैब को रखते हैं तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने वहाँ देखा था कि उसका जो कैपेसिटेंस था C डैश है ना, जैसे मान लीजिए कोई संधारित्र आपका है, अब यहाँ का आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, और इस समय यदि इसकी धारिता क्या थी आपकी C थी। बाद में आपने इसमें क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के स्लैब को पुट कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि जो इस संधारित्र की धारिता आई, इसको पुट करने के बाद वो क्या आई, C डैश, वो क्या हो जाती थी K इंटू C, यानी K गुना पहले से धारिता क्या थी आपकी बढ़ जाती थी, और ये K क्या था, यही डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम इसका स्थिरांक है ना, उसके अलग अलग स्थिरांक की अलग अलग वैल्यू होती है, सब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो K गुना बढ़ जाती थी। अब उसके बाद देखेंगे इन सब चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इतना समझ करके आप इसको नोट कर लें, है ना, फिर बाकी आगे चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, जो पहला केस है, व्हेन कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड टू अ सेल, है ना, जब जो है आपका संधारित्र जो पहले से क्या है सेल से जुड़ा हुआ है, उस केस में जब आप उसमें संधारित्र में जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भरते हैं या डालते हैं, तो उसका सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटों जो मध्य विभवांतर जो होता है ना, तो पहला आप इसमें लिख लेंगे पॉइंट, संधारित्र के प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या रहेगा आपका, स्थिर रहता है ना, उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। संधारित्र के प्लेटों के मध्य, संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर स्थिर रहता है ना, विभवांतर मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। और यह जो होता है कितना होता है, ये जो विभवांतर होता है वो, तथा विभवांतर प्लेटों के मध्य विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। प्लेटों के मध्य विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक। When capacitor remain connected to a cell, the potential difference between the capacitor is constant and it is equal to the electromotive force between the plates, है ना। तो जब ऑलरेडी पहले से क्या है आपका बैटरी से वो कनेक्टेड है, तो संधारित्र के प्लेटों में जो विभवांतर होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, न तो बढ़ता है न तो घटता है। और विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, प्लेटों के मध्य विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके इक्वल होगा। हाँ, अब यदि हम बात करें किसके, आवेश की, सेकेंड पॉइंट आपका कि चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, आवेश पर प्रभाव। तो देखिए, आवेश आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आवेश क्या होता है आपका, बढ़ जाता है, यानी Q डैश आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका संधारित्र का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है, C डैश इंटू V, ठीक। और C डैश को हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू C इंटू V, है ना। और देखिए C इंटू V क्या लिखा जाता है, K इंटू Q, यानी पहले आवेश क्या था आपका, Q था, जब उसको आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो Q डैश हो गया, यानी K गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q डैश इक्वल टू K इंटू Q। कितना बढ़ जाता है यदि फाइंड आउट आपको करना हो, तो K गुना आवेश क्या जाता है आपका, इंक्रीज कर जाता है। तो आवेश का प्रभाव क्या होगा, आवेश आपका K गुना बढ़ जाता है ना, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है। अब इसको हम रब कर रहे हैं, है ना। स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, तो स्थिति ऊर्जा का मान भी क्या होता है आपका, बढ़ जाता है ना। जब आप किसी भी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। और कितनी इंक्रीज हुई है इसको देख लेते हैं। तो U डैश यदि बढ़ने के बाद आपकी हुई हो तो U डैश इक्वल टू क्या होता है, 1/2 विद्युत आवेश Q डैश इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका V, है ना, विभवांतर V, या इसको लिख सकते हैं 1/2 Q डैश इक्वल टू क्या था आपका, KQ आया था, है ना। तो यहाँ से इस वैल्यू पुट कर देंगे KQ इंटू V, ठीक। या इसको आप लिख सकते हैं 1/2 QV इंटू K। और देखिए 1/2 QV आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले का, यानी कि 1/2 UK,
तो ये अभी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी आपका बढ़ जाता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र आपका होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र E डैश इक्वल टू E0/K है ना, K गुना घट जाता है। तो ये हो गया पहला केस जिसके लिए आपने देखा व्हेन कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड टू द सेल, तो अमाउंट ऑफ द चार्ज क्या हो गया था आपका, इंक्रीज हो गया था। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था, कम हो गया था, है ना। और विभवांतर जो था पोटेंशियल डिफरेंस हो गया था, कांस्टेंट था। ठीक, तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अभी इसके बाद जो सेकेंड केस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसके पहले वाला जो केस अभी आपने देखा उसमें क्या था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख करके आपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। अब हम क्या करते हैं, बैटरी से सेपरेट कर देते हैं, बैटरी को हटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कैपेसिटर पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ना। जो सेकेंड केस बनेगा व्हेन सेल हैज बीन separated from the capacitor। ठीक, जब सेल को संधारित्र से अलग कर दिया जाए तो देखिए सबसे पहले आपका इसमें क्या हो जाएगा, अब उसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट हो गया था। इसमें सबसे पहले संधारित्र का आवेश स्थिर रहता है। संधारित्र का आवेश क्या होगा आपका, स्थिर रहता है ना। जो उसका आवेश है वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, है ना। यानी Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q। उसमें पहले वाले केस में जब बैटरी कनेक्टेड था तो उसमें क्या हो रहा था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था। इसमें क्या था आपका आवेश, क्योंकि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं तो चार्ज होगा ही नहीं, तो जितना Q डैश होगा वो Q के क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट आइए विभवांतर की बात करते हैं। तो यहाँ पर विभवांतर जो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, घट जाता है। विभवांतर घट जाता है। विभवांतर V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका Q डैश अपॉन C है ना, सॉरी C डैश। ठीक, और Q डैश इक्वल टू क्या है आपका, Q है, तो इसको हम लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे तो Q अपॉन और C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K C। और QC क्या होता है आपका, यही होता है V/K, यानी K गुना क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, घट गया। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा की, इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, U डैश इक्वल टू 1/2 Q डैश इंटू V, ये आपका होता है। ठीक, और Q डैश इक्वल टू आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक मिनट, Q डैश नहीं, Q रहेगा और V डैश पोटेंशियल डिफरेंस ना, और V डैश की वैल्यू क्या आई थी आपके यहाँ से, V/K। तो इसलिए ऊर्जा U डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 Q, V डैश इक्वल टू क्या था, V/K। और इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1/2 Q V 1/K, और 1/2 Q भी क्या हो जाएगा आपका U/1/K है, तो U/K, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये भी K गुना डिक्रीज कर जाएगा। जब नीचे आएगा बाई में तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है यहाँ पर बेटा आपका, घट जाता है। देखिए एकदम अलग अलग केस हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं। उसमें जो चीज़ें बढ़ रही थी इसमें क्या हो रही थी, घट रही थी, है ना। उसमें बस एक क्या था आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था, इसमें क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। तो इसको याद रखना है क्योंकि ये लिखने के लिए आपको एग्जाम में आता है
क्या होता है। अब लास्ट बचा है आपका क्या, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का मान, तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा ई डैश इक्वल टू वी डैश अपॉन डी, और वी डैश की वैल्यू क्या है, वी अपॉन के अपॉन डी, या इसको लिख सकते 1 अपॉन के वी अपॉन डी, है ना। और वी अपॉन डी क्या हो जाएगा आपका 1/k ई, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया आपका, पहले से घट गया। ठीक, इस तरीके से आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। 4 पॉइंट है दोनों में, उन चीज़ों का आपके प्रैक्टिस बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से चीज़ों को देख करके कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें देखिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स बचे, जैसे पोलराइजेशन क्या होता है ना। हालांकि स्लैब करवाते समय हमने आपको वहाँ पे बताया भी था, तो ध्रुवण के कॉन्सेप्ट को समझाना है। एक और टॉपिक है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, है ना। संधारित्र का आवेशित होना और निरावेशित होना, तो वो सब भी थ्योरी है, उसको आप खुद से तैयार करेंगे, है ना। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिनको हम कल डिस्कस कर देंगे, उसके बाद पीडीएफ के फॉर्म में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसको आपको करके मेरे मेल आईडी पर सेंड करना होगा। थैंक यू।